दोस्तों नमस्कार। आज हम तथागत बुद्ध और उसके प्रधान शिष्य सारीपुत्र के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध के समय की बात है। राजगृह में सारीपुत्र और महामौदगल्यायन नाम के दो मित्र थे। कहते हैं कि दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। वे दोनों साथ साथ ही खेलते और पढ़ते थे। दोनों में दांत काटी रोटी थी। पहले वे दोनों संजय नाम के दार्शनिक के शिष्य थे, किंतु बाद में आकर भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य तथा उनके धर्म के आधार स्तंभ बन गए थे। सारीपुत्र का महत्व तो इतना ज्यादा था कि भगवान गौतम बुद्ध उनको अपने धर्म शासन का सेनापति तक कहते थे। धर्म सेनापति सारीपुत्र का जन्म नालंदा के पास नालक नाम के गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। आजकल इस गांव का नाम सारीचक है। सारीपुत्र के नाम पर ही नालक गांव का नाम सारीचक पड़ा होगा। सारीपुत्र के पिता का नाम वंगत और माता का नाम रूपसारी था। सारीपुत्र के 3 भाई और 3 बहनें थी। सबसे बड़े सारीपुत्र ही थे। उनके तीनों भाइयों के नाम चुंद, उपसेन, रवत तथा बहनों के नाम चाला, उपचाला, शिशुपचाला था। सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में प्रवर्जित होने जाने पर उनके सभी भाई बहन भी बौद्ध धर्म में प्रवर्जित हो गए तथा सब के सब अपने समय के प्रसिद्ध भिक्षु और भिक्षुनी हुए। एक दिन सारीपुत्र किसी काम से राजगृह में घूम रहे थे कि रास्ते में उसे अश्वजीत नाम का भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु की सौम्य शांत मुद्रा देखकर सारीपुत्र बहुत प्रभावित हुआ। सारीपुत्र की जिज्ञासा पर अश्वजीत ने उनको बुद्ध के धर्म सिद्धांतों के बारे में बताया। सारीपुत्र को यह सब बड़ा अद्भुत लगा। उसी दिन उन्होंने अपना परम मित्र महामौदगल्यायन से अश्वजीत से सुने बौद्ध सिद्धांतों पर चर्चा की। चर्चा के उपरांत उनको लगा कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए बौद्ध धर्म में ही दीक्षित होना चाहिए। मन में यह निश्चय करके वे दोनों अपने गुरु संजय के पास गए और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अनुमति मांगी। संजय ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन गुरु की अनुमति के बिना दोनों ने भगवान बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। कहा जाता है कि सारीपुत्र और मौदगल्यायन जैसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के चले जाने पर संजय के शेष सभी शिष्य भी भगवान बुद्ध के पास चले गए। उनका आश्रम खाली हो गया और इस शोक में ही संजय की मृत्यु हो गई थी। सारीपुत्र बौद्ध धर्म और दर्शन के बड़े अद्भुत विद्वान थे, किंतु केवल विद्वता ही इनकी विशेषता नहीं थी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि बौद्ध संघ में ऐसे उद्यमी, निरहंकार, विनयी, शीलवान दूसरा कोई भिक्षु नहीं था। संघ में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने पर भी सारीपुत्र अपने हाथों से विहार में झाड़ू लगाते थे, विहार के बर्तन साफ करते थे और विहार के अंदर जगह नहीं मिलने पर विहार के बाहर जमीन पर ही सो जाया करते थे। एक बार की बात है, श्रावस्ती के विहार में भिक्षुओं ने सोने के सभी स्थानों पर अपने बिस्तर लगा लिए। सारीपुत्र के लिए जगह बाकी नहीं बची। तब सारीपुत्र बाहर जाकर पेड़ के नीचे सो गए। जाड़े की रात थी, जोरों की ठंड पड़ रही थी। रात बीतने पर ठंड से सारीपुत्र को खांसी आने लगी। खांसी की आवाज सुनकर तथागत बुद्ध उनके निकट आए। सारीपुत्र की ठिठुरती अवस्था में देख उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब तथागत बुद्ध ने उठाकर विहार के अंदर ले गए। दूसरे दिन से ही तथागत ने यह नियम बना दिया कि संघ में पहले बाद में प्रवज्जा के अनुसार वैश्यता क्रम से ही आसन और स्थान दिया जाएगा। सारीपुत्र की विद्वता का पता तो इसी से चलता है कि स्वयं तथागत बुद्ध सारीपुत्र को अपने से कम ज्ञानी नहीं मानते थे। तथागत बुद्ध कहते थे कि सारीपुत्र जिस प्रदेश की ओर जाते हैं उधर मेरे जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जब कभी भी सारीपुत्र ने तथागत बुद्ध की सेवा में उप संस्थापक होकर रहने के लिए कहा, भगवान बुद्ध ने उनके अनुरोध को हमेशा अस्वीकार कर दिया। इसका एक कारण यह भी रहा, ज्ञात होता है कि सारीपुत्र की उम्र भगवान बुद्ध से कुछ अधिक थी। एक बार वैशाली नगर की 4 विदुषी राजकुमारियां शास्त्रार्थ में दिग्विजय करने निकली। ये सब जैन धर्म मानने वाली थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उसी से हमारा विवाह होगा, और यदि सन्यासी परास्त कर देगा तो हम उनकी शिष्या हो जाएंगी। इधर उधर दिग्विजय करती हुई वे चारों विदुषाएं श्रावस्ती पहुंची। श्रावस्ती के विहार में उस समय सारीपुत्र रहते थे। सारीपुत्र ने उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया। उनकी विद्वता के विषय में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसके ज्ञान की कद्र भगवान
स्वयं बुद्ध करते हो वह कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही होगा। सारीपुत्र ने बात की बात में चारों स्त्रियों को परास्त कर दिया और वे चारों उसी समय उनकी शिष्या बनने को तैयार हो गई। सारीपुत्र के ज्ञान और साधु चरित्र के कारण ही भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को दीक्षा देने की जिम्मेदारी सारीपुत्र को दी थी। सारीपुत्र की देखरेख में ही राहुल का अध्ययन हुआ। सारीपुत्र जैसा प्रतिभाशाली भिक्षु उस समय बौद्ध संघ में दूसरा नहीं था। धन्यवाद।